हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पूरा एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो पहले हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है और कौन कौन से फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। साथ में आपको मैं यही बताऊंगा कि किस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वर्किंग रूल भी बताऊंगा। मैं आपको इतना एश्योर करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद बोर्ड एग्जाम में आइडेंटिटीज पे बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं एक देखूंगा कि व्हाट इज आइडेंटिटीज। मैं एक ले रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये क्या है? एक इक्वेशन है। तो क्या ये x और y के हर वैल्यू के लिए सही ट्रू है? नहीं। अगर आप x1 लेंगे y3 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, x2 लेंगे y2 लेंगे तो ट्रू हो जाएगा, x0 y4 तो ट्रू होगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो इक्वेशन है ये कुछ सर्टन वैल्यूज x और y के सर्टन वैल्यूज के लिए ही ट्रू है। अगर मैं x12 लूंगा y13 लूंगा तो ये कभी 4 नहीं होगा। तो ये क्या है? इक्वेशन है। अब आते हैं आइडेंटिटी पे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग सबने पढ़ा होगा। a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या होता है? ये a और b के किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, प्रूफ जाने की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए मैं प्रूफ नहीं कर रहा। ये था फर्स्ट। इससे आप और भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, या साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। आप क्वेश्चन में इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 6 स्क्वायर ए, ठीक है। इससे भी कुछ फॉर्मूला ड्राइव होंगे, जैसे कि 10 स्क्वायर ए हो जाएगा 6 स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। 10 6 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर तो है ही। थर्ड चीज और, ये दोनों जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इसमें ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 90 के लिए है। इस रेंज में ए की जो भी वैल्यू होगी उसके लिए ये आइडेंटिटी और ये ट्रू है। अब आते हैं थर्ड आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर ए, ठीक है। इससे और भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं हम, जैसे कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ये, या फिर आप कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1। इसमें एक और भी हो सकता था 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब प्रॉब्लम में आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो ए की कंडीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 90 है। कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इन्हीं के हेल्प से हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप सिर्फ देखिए मैं क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करता हूं, आप भी एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए आगे एक्सरसाइज पे। अब मैं क्वेश्चन 3 से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी मैं सॉल्व करूंगा, इस वीडियो के एंड में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन 3 है इवेलुएट दिस, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। जब भी एंगल का सम 90 हो जाए तो आप समझ लीजिए कि एक को 90 माइनस ए के फॉर्म में लिखना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। लिखिए इसको, साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज रहने देते हैं, ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, इसको हम लिख देंगे 90 माइनस 63। क्यों 90 माइनस 63 क्या होता है? 27। देखिए यहां पे भी ये 70 है और ये 73 है, तो 73 प्लस 70 90 होता है। इसमें भी एक को आपको कन्वर्ट करना होगा 90 माइनस, किसी को भी 90 माइनस ए के फॉर्म में। तो मैं इसको लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर
90 माइनस 17, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, 90 माइनस ये क्या होता है, कॉस है, तो साइन 90 माइनस ये कॉस है, साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है 63 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, 90 माइनस 17, तो ये कॉस 90 माइनस ये क्या होता है, साइन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ऊपर 1 हो गया। ये भी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1, तो फाइनली क्या हो गया 1। यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड का सेकेंड पार्ट है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए एंगल को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जब भी एंगल का सम 90 हो तो एक को आपको 90 माइनस एक के फॉर्म में लिखना है, किसी एक को भी। तो साइन 25, इसको मैं एज इज रहने देता हूं, इसको मैं लिखता हूं कॉस 90 माइनस 25, क्योंकि 90 माइनस 25 65 होता है, प्लस इसमें मैं कॉस 25 को एज इज रहने देता हूं, ठीक है। और जो साइन 65 है उसको मैं लिख रहा हूं साइन 90 माइनस 25। तो देखिए साइन 25 कॉस 90 माइनस ये क्या होता है, साइन है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 25, ये भी हो गया, प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस ए कॉस है, कॉस 25, तो साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस 25 इंटू कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर हो गया, तो फाइनली क्या हो गया 1। आप यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व कीजिए और इसमें से ऑप्शन बताइए। फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, दोनों में 9 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए आप। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1, लिख सकते हैं आप यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया फॉर्मूले में आपको ऐसा होता है। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी 9। ऑप्शन कौन सा सही है, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ के सेकेंड पार्ट में आपको ये क्वेश्चन है और ये उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में जब भी टेन आए, कॉट आए, सेक आए, कॉसेक आए, आपको उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना, फिर आपको उसको सॉल्व करना है। ये रूल है, अगर आप नहीं करेंगे तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, टेन कॉट साइन, टेन कॉट कॉसेक सेक जब भी आए तो उसको आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। करते हैं कन्वर्ट। 1 प्लस टेन थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, टेन थीटा लिख लीजिए। सेक थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये फर्स्ट स्टेप था, हमेशा करना है आपको। कॉस थीटा इसमें एलसीएम में पूरे में ले लीजिए, एलसीएम कॉस थीटा, तो यहां पे हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, उसको पूरा रहने दीजिए। इसमें साइन थीटा कॉम एलसीएम है, ले लीजिए एलसीएम, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए अगर मैं इस पूरे को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मानूं और 1 को बी मानूं, तो देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिए आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर
माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए ये साइन होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो लिख लीजिए 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। 4 का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इनमें से कौन होगा। सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर सीधा फॉर्मूले पे है, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, लिख लीजिए सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया अपॉन 1, तो आपके पास बचा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। मतलब उसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर ए हो गया। ये ऑप्शन कौन सा होगा, डी। क्वेश्चन 5, ये इसके जितने पार्ट हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें से एक एग्जाम में आएगा ही आएगा, या फिर सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसको सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, वो समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि एलएचएस और आरएचएस गिवन होता है, आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना होता है। तो किसी एक साइड को लेकर चल सकते हैं आप, या तो एलएचएस लेके चलेंगे आरएचएस प्रूव कर देंगे, आरएचएस लेके चलेंगे एलएचएस प्रूव कर देंगे। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि थोड़ा हम एलएचएस को मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा आरएचएस को मॉडिफाई करते हैं, फिर वो दोनों साइड मैच हो जाता है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट क्या है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, जहां पे भी आपको कॉस सेक कॉट सेक टेन मिले, आपको उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतना ही रूल है, और यही फॉलो करेंगे और सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करना है। तो हम एलएचएस लेके चल रहे हैं। ये क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, इसको जो कॉसेक है 1/100 लिख लीजिए, इसको कर दीजिए आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन थीटा एलसीएम है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं बता चुका हूं आपको। इसको ब्रेक करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, लिखिए इसको 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, तो a माइनस बी a प्लस बी मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक 2 है यहाँ पे, तो एक कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ एक, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही है आरएचएस, और यही प्रूव करना था, इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट में आपको दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है, या फिर दिस इक्वल टू दिस, हम ये लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। एलएचएस क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, सॉल्व कीजिए। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन कैंसिल आउट होगा, बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं और इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, 1 प्लस 1 2, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, ये पूरा क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या है आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। लास्ट स्टेप हमारा ये आया था, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 सेक ए, और हमें यही प्रूफ करना था, इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। फिफ्थ का पार्ट थर्ड है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और ये प्रूफ करना है आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। LHS टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। मैंने क्या रूल बताया है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लीजिए। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम वाला ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम है कॉस थीटा लिख लीजिए, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। रिवर्स कर दीजिए इसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बचा गया आपके पास नीचे साइन थीटा ई माइनस कॉस थीटा। सेम करेंगे इस केस में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, भेज दीजिए उसे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, ताकि ये और ये सेम हो जाए, एलसीएम लेने में हमें बनेगा। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे आप तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस है तो साइन थीटा प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये प्लस माइनस फाइनली माइनस हो गया। अब यहाँ से आप इजीली एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, तो एलसीएम होगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, तो क्या नहीं है साइन थीटा,
तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा, तो माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब इसको मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, कर दीजिए ब्रेक। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए साइन थीटा है और बी कॉस थीटा है। ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे रहने दीजिए आप, ये तो कैंसिल भी हो जाएगा, कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1, तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे हम, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो देखिए ये प्रूफ करना था हमें, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रूफ हो गया, इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। सिर्फ सिंगल रूल लगाना है आपको कि जो 10 है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद प्रोसीड कर जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फोर्थ पार्ट में आपको 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए को प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। एलएचएस लेके चल रहे हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो मैंने क्या बताया, सेक कॉसेक टेन कॉट कुछ भी हो उसको आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सेक है तो कॉस ही आएगा सिंपली। तो 1 प्लस सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो लिख लीजिए सेक ए 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पे कॉस ए एलसीएम में ले लीजिए कॉस ए, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये कॉस ए ऊपर चला गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। अब इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कुछ नहीं कर सकते, ये लास्ट स्टेप था, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आए तब क्या करेंगे हम RHS लेके चलेंगे और RHS को भी 1 प्लस कॉस ए प्रूफ कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए RHS, कुछ क्वेश्चन में LHS RHS दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है क्योंकि आज तो स्टक हो गए, आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर हम RHS ले लेते हैं। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको मैं करता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और वो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिख लीजिए 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए एलएचएस को सिंप्लीफाई करके हमने क्या लाया 1 प्लस कॉस ए, आरएचएस को सिंप्लीफाई किया 1 प्लस कॉस ए, प्रूव्ड हो गया। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ये प्रूफ तो करना है, साथ में कंडीशन भी है, हमें यूज करना है कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, प्लस 1 अपॉन कॉस ए
प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए हमें यूज करना है कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसमें कहीं पे भी कॉट नहीं है और ना ही कॉसेक है, तो वो कैसे आएगा? अगर मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अगर साइन से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा, दोनों ही आ जाएगा, कॉसेक भी आ जाएगा, कॉट भी आ जाएगा। चलिए करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को शॉर्ट में मैंने डी आर लिखा है, डिनोमिनेटर को शॉर्ट में डी आर लिखा है, बाय साइन ए। तो क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए अपॉन ए कैंसिल होकर 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए। तो देखिए कॉसेक ए भी आ गया, कॉट ए भी आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए 1 कॉसेक ए। ठीक है, तो आपके पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। थोड़ा सा यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको लिखते हैं कॉट ए कॉसेक ए माइनस 1। जहाँ पे माइनस 1 है, 1 के जगह लिखेंगे हम लोग कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कॉसिक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, तो कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो सकता है। तो जहाँ पे ये 1 है वहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। तो लिख लीजिए कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे वाले को भी वैसे छोड़ देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब देखिए इसे ब्रेक करेंगे हम ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो लिखिए इसको ए माइनस बी मीन्स कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन क्या हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे भी है और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे भी है, कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए नीचे क्या जाए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस मतलब दोनों टर्म सेम ही है तो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और हमें यही प्रूफ करना था, RHS हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ के सिक्स पार्ट में प्रूफ करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। चलिए प्रूफ करते हैं। LHS लेके चल रहा हूं मैं, LHS। तो क्या हो गया ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें टर्म सेम हो, सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, स्क्वायर रूट में हो, तो उसको रेशनलाइज कर दीजिए तो काम हो जाएगा। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेट मीन्स टर्म सेम रहेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर
1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, लिख लीजिए यहाँ पे। अब इन दोनों को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे वाला क्या हो जाएगा कॉस ए। अब इसको सेपरेट कर दीजिए आप, सेपरेट मीन्स 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए। यही प्रूफ करना था, RHS hence proved। सेवेंथ पार्ट में दिस इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ करना है। LHS लेके चल रहे हैं हम। साइन थीटा दोनों में कॉमन है, पहले मैं लिख दे रहा हूं उसको। टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या टेन थीटा हो गया, लिख लीजिए। इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म सेम है। कोशिश करते हैं, इसको लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख ले दीजिए। नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा, 1 माइनस 2 इंटू 1 2, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या टेन थीटा। यही प्रूफ करना था हमें, इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। आपको साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर को 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। LHS है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। दोनों को ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इसको ब्रेक कीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो देखिए इसको साथ में कर दीजिए क्योंकि वो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए साइन ए कॉस ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर को भी मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ। कॉस ए सेक ए, कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 2 प्लस सेक स्क्वायर है। फाइनल हमारे पास ये आया 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और सेक स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 6 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही प्रूफ करना था हमें RHS में, इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड।
फिफ्थ के नाइन्थ पार्ट में आपको दिस इक्वल्स टू 1/10a प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। एलएचएस लेके चल रहा हूँ मैं। तो एलएचएस है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो कॉसेक ए 1/sin ए होता है, लिख लीजिए, माइनस साइन ए। सेक ए 1/cos ए होता है, माइनस कॉस ए। यहाँ पे एल्शियम साइन ए आ जाएगा, लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से कॉस ए एल्शियम ले लेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, लिख लीजिए, अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहाँ से एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या? कॉस ए इंटू साइन ए। और इसमें फर्दर आगे कुछ नहीं कर सकते हम। अब क्या करेंगे, हम आरएचएस को लेके चलेंगे और आरएचएस को भी यही प्रूफ कर देंगे। आरएचएस है 1/10a प्लस कॉट ए। तो 1/10a क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉस ए साइन ए एल्शियम आ गया, ले लीजिए, मैं नीचे कर दे रहा हूँ। तो कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो गया, बचेगा साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। साइन ए से साइन ए डिवाइड हो गया, बचा गया कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 है तो पूरे को उलट देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और ये तो 1 होता है, ये क्या बच गया? कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1। ये प्रूफ करना था हमें। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। ये भी कॉस ए साइन था, ये भी कॉस ए साइन ए है। फिफ्थ के 10th पार्ट में आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो पहले मैं दिस इक्वल टू दिस प्रूफ कर देता हूँ और फिर दिस इक्वल टू दिस प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, पहले हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। एलएचएस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉस सेक स्क्वायर है। सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इक्वल टू 1/cos स्क्वायर है। और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है। तो देखिए, तो 1/cos स्क्वायर है रिवर्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर है अपॉन 1। ये क्या हो गया? 10 स्क्वायर हो गया। तो मैंने दिस इक्वल टू दिस प्रूफ कर दिया। अब अगर मैं इसको कर दूंगा तो हमारा काम खत्म। अब ले रहे हैं हम लोग 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, और ये प्रूफ करेंगे हम इतना के। ठीक है, तो यहाँ पे 10 कॉट है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 को लिख रहा हूँ मैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैं कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट को होल स्क्वायर है तो कर दिया। कॉस ए एलसीएम, तो कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे भी साइन ए एलसीएम है, तो साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। तो देखिए
कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए को रिवर्स कर दीजिए इनटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। तो देखिए ये कॉस, एक स्टेप और करूंगा मैं इसको, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ये कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, इनटू साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा टेन ए होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया तो बचा क्या माइनस टेन ए, माइनस साइन यहाँ पे था तो माइनस टेन ए होल स्क्वायर। जब स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये प्लस टेन ए हो जाएगा। तो प्रूफ कर दिया, तो तीनों ही प्रूफ हो गए। दिस इक्वल टू दिस प्रूफ किया, दिस इक्वल टू दिस प्रूफ किया, तो तीनों आपस में प्रूफ हो गए। हेंस प्रूव्ड। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.4 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए आइडेंटिटीज पे या फिर मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। मैंने जो प्रोसेस बताया वो फॉलो कीजिए, और सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू, सी यू सून।